तो बाइनोमियल थ्योरम के प्रूफ के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन मैं आपको पिछले सेमेस्टर में करवाया था, तो इस ये फॉर्मूले के प्रूफ के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिकल इंडक्शन में पहला स्टेप ये होता है कि हम n = 1 के लिए हम चेक करते हैं कि आया ये वैल्यू ट्रू है या नहीं। मतलब n = 1 के लिए ये स्टेटमेंट वेरीफाई हो रही है या नहीं। वेरीफाई होने का मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं या नहीं। तो जब आप n = 1 इस फॉर्मूले में पुट कर दें, इसको अगर आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें और n = 1 इस फॉर्मूले में आप लोग पुट कर लें, तो ये बन जाएगा a + b पावर 1 और फिर 1 0 कॉम्बिनेशन a1 b0 और प्लस 1 1 a1 - 1 और b1। मतलब आपने n को 1 तक लेकर जाना है। n को आपने i को आपने कहाँ तक लेकर जाना है? i को आपने 0 से लेकर 1 तक, क्योंकि देखें i कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है और फिर n तक रुकता है। i हमारे पास 0 से n तक हो जाता है ना, मतलब 0 से स्टार्ट होता है, n पर रुकता है i। तो आपने i को, चूंकि n की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो आपने i को 0 से स्टार्ट करना है और 1 पर आपने रोकना है। तो a + b पावर 1 होगा 1 0 कॉम्बिनेशन a1 b पावर 0 और 1 + 1 1 कॉम्बिनेशन a1 - 1 b पावर 1। तो ये तो a + b हो जाएगा। 1 0 कॉम्बिनेशन से या 1 1 कॉम्बिनेशन से आप देख सकते हैं, इन दोनों कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या आता है? 1 आता है हमारे पास। तो यहाँ पर b पावर 0 ये भी 1, ये कॉम्बिनेशन ये भी 1 हो गया, तो a पावर 1 रह गया। और यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन ये भी 1 और a पावर 0 ये भी 1, तो यहाँ पर b पावर 1 रह गया। मतलब यहाँ पर फिर क्या रह जाएंगे? a + b रह जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ रही हैं? एक जैसी आ रही हैं। मतलब ये स्टेटमेंट हमारे पास n = k के लिए ट्रू है। तो अब इसमें दूसरा स्टेप क्या होता है मैथमेटिकल इंडक्शन में? दूसरा स्टेप हमारे पास ये होता है कि हम फर्ज कर लेते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है n = k के लिए। मतलब a + b पावर k के लिए ये स्टेटमेंट क्या हो रही है? ट्रू साबित हो रही है। आपने मतलब n की वैल्यू k पुट करनी है और i को आपने स्टार्ट करना है 0 से लेकर k तक आप लोगों ने लेकर जाना है। ठीक हो गया ना? तो अब आप ये आपने फर्ज कर लिया कि ये स्टेटमेंट n = k के लिए ट्रू है। ठीक है? तो स्टेप 3 में आपने इस स्टेटमेंट को n = k + 1 के लिए ट्रू साबित करना होगा, सही साबित करना होगा। तो आप ये जो सेकंड स्टेप में आपने फर्ज किया कि n = k के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, आप इस इक्वेशन 2 को आप मतलब इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 2 का नाम दे दो और ऐसा कर दो कि इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को a + b से मल्टीप्लाई कर लो। इक्वेशन 2 के बोथ साइड्स को आप a + b से मल्टीप्लाई कर लो। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? a + b × a + b पावर k, मतलब ये हो जाएगा a + b पावर k + 1। ठीक हो गया ना? और बाकी इन दोनों से आप a + b को, मतलब या लेफ्ट हैंड साइड से तो आपने a + b मल्टीप्लाई कर लिया, राइट हैंड साइड से भी आप a + b को मल्टीप्लाई कर लो। फिर अगले स्टेप में तो ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास a + b पावर k + 1 बन जाएगा। ठीक है? और मतलब अगले स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड पर ये a + b पावर k + 1 बन जाएगा और राइट हैंड साइड पर पहले आपने इस पूरी टर्म को, इस पूरी एक्सप्रेशन को आपने सबसे पहले a से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर आपने b से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब पूरी एक्सप्रेशन को पहले आपने a से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर आपने b से मल्टीप्लाई करना होगा, इंडिविजुअली अलग-अलग करके। मतलब सबसे पहले आप a ले लो और a को इससे भी मल्टीप्लाई करो, इससे भी और इससे, और यहाँ तक कि आखिर में आकर इससे भी आप लोग मल्टीप्लाई करो। तो जब आप a को इससे मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इन सब से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर ये k0 कॉम्बिनेशन a k b पावर 0 ये बन जाएगा k0 कॉम्बिनेशन a पावर k + 1 b पावर 0। अगले स्टेप में देखेंगे भी आप, लेकिन अभी आपको मैं यहाँ समझा रहा हूँ। फिर यहाँ पर ये वाला a पावर k - 1 जब इसके साथ a मल्टीप्लाई होगा तो a की एक पावर बढ़ जाएगी ना, मतलब a की पावर फिर क्या हो जाएगी? एक तरह a की पावर हमारे पास k हो जाएगी। फिर यहाँ पर आप जब a को मल्टीप्लाई करोगे तो a की पावर बढ़ जाएगी, मतलब a की पावर k - 1 हो जाएगी। यहाँ पर a की पावर k - r + 1 हो जाएगी और यहाँ पर हमारे पास a की पावर 1 हो जाएगी। सिर्फ a की पावर में मतलब एक तरह से चेंज आएगा, बाकी ये कॉम्बिनेशन वैसी रहेगी। ठीक है? फिर उसके बाद आगे दूसरे नंबर पर जब b है, इसको भी आप इन तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर ये b पावर 1 बन जाएगा, b पावर 2 बन जाएगा ये वाला, और यहाँ पर b पावर 3, यहाँ पर b पावर r + 1, मतलब b की पावर एक एक करके बढ़ती जाएगी ना, और यहाँ पर b पावर k + 1। मतलब आप आगे अगले स्टेप में देखें, ये सारे टर्म्स किससे मल्टीप्लाई हुए हैं? ये सारे टर्म्स a से मल्टीप्लाई हुए हैं और ये सारे टर्म b से मल्टीप्लाई हुए हैं। जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ पर a की पावर k + 1 हो जाएगी, यहाँ पर k - 1,
यहाँ पर k माइनस आर प्लस 1, इसी तरह b की पावर 1 2 3 मतलब b की पावर एक एक करके बढ़ती गई है जब हमने b को मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर हमने एक्चुअली इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक हमने इन तमाम टर्म्स को, ये जो पिछली एक्सप्रेशन में इन तमाम टर्म्स को पहले a से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है ना। इन तमाम ये सारी जो टर्म है जिस पर मैं कर्सर मैंने लाया हुआ है उसको a से मल्टीप्लाई किया गया। फिर इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक, इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक, मतलब इन तमाम टर्म्स को फिर b से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक हो गया ना, सही है। तो फिर अब आप देखें आगे, अब आप ब्रैकेट यहाँ से हटा भी सकते हैं, क्योंकि देखें ये ब्रैकेट आपके समझाने के लिए है। ये ब्रैकेट असल में आप इसलिए लगाया गया कि आपको समझ आए ये सारे टर्म a से मल्टीप्लाई हैं, और यहाँ पर ये ब्रैकेट इसलिए लगाया गया कि ये आपको समझ आए कि ये सारे टर्म b से मल्टीप्लाई किए गए हैं। बाकी यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की कोई ऐसी खास जरूरत नहीं, आप ब्रैकेट अब आप चाहो तो हटा सकते हो, ठीक है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए लगाए गए हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो पूरी एक ही एक्सप्रेशन है ना राइट हैंड साइड पर, मतलब पूरी एक ही, ये सारी जो सारी कलर हुई है ये एक ही एक्सप्रेशन है। तो देखें k पावर 0 और a पावर k प्लस 1 और 1 इंटू b पावर 0, ये तो अपनी जगह पर। लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसी रहेगी, राइट हैंड साइड पर ये वाला जो टर्म है k0 कॉम्बिनेशन a पावर k प्लस 1 और b पावर 0, ये अपनी जगह पर रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर a k b1, अच्छा एक और बात, यहाँ पर ये दरमियान में प्लस है, इसको आप लोग प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। इस जगह पर आप लोग प्लस डाल दें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें a पावर k और b पावर 1, और यहाँ पर भी है a पावर k और b पावर 1, ठीक है ना। ये दोनों टर्म्स क्या है, एक जैसे हैं, मतलब a पावर k और b पावर 1 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। तो इस a पावर k b पावर 1 को कॉमन ले लें और क्या जाएगा k1 कॉम्बिनेशन प्लस k0 कॉम्बिनेशन। इसी तरह यहाँ पर मैं दोबारा बता दूं, यहाँ पर प्लस डाल दीजिएगा, ठीक है, ये मिसप्रिंट है। तो यहाँ पर है a पावर k माइनस 1 और b पावर 2, और यहाँ पर भी है, तो आप इसको कॉमन ले लें और यहाँ पर फिर k2 कॉम्बिनेशन और k1 कॉम्बिनेशन आ जाएगा, ठीक हो गया ना। इसी तरह यहाँ पर भी है हमारे पास a पावर k माइनस r प्लस 1 और b पावर r, और यहाँ पर हमारे पास इससे जो अगला टर्म होगा, एक्चुअली यहाँ पर तो a पावर k माइनस r है ना, यहाँ पर हमारे पास a पावर k माइनस r है और यहाँ पर है a पावर k माइनस r प्लस 1। एक्चुअली इस टर्म से जो अगला टर्म होगा, मतलब अगले टर्म में जो यहाँ पर इस जगह जो टर्म लिखा जाएगा उसमें a की पावर क्या होगी, बढ़ेगी ना हमारे पास। a की पावर क्या होगी, मतलब एक तरह से या a की पावर सॉरी बढ़ेगी नहीं, कम होगी, मतलब इससे अगले टर्म में तो a की पावर बड़ी कम होगी। लेकिन पिछले टर्म को अगर आप देख लें, पिछले टर्म में मतलब यहाँ पर a की पावर क्या है, k माइनस r है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, a की पावर k माइनस r है, तो उससे पिछले टर्म में a की पावर क्या होगी, ज्यादा होगी ना, क्योंकि आप देख सकते हैं इस स्टेटमेंट में, यहाँ पर आप देखें तो a की पावर क्या हो रही है, कम होती जाती है, और b की पावर क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास a की पावर मतलब k माइनस r है, तो उससे पिछले टर्म में जिसमें हमारे पास k r माइनस 1 कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व होगा, मतलब पिछले टर्म में हमारे पास k r माइनस 1 कॉम्बिनेशन और a पावर k माइनस r प्लस 1, ठीक है, और b पावर r होगा पिछला टर्म, ठीक है ना। तो उसको जब आप कॉमन लोगे, उसमें आप फिर कॉमन लोगे, मतलब a पावर k माइनस r प्लस 1 और b पावर r, उसको जब आप कॉमन लोगे, ठीक है, a पावर k माइनस r प्लस 1 और b पावर r को जब आप कॉमन लोगे तो क्या रहेगा, k r कॉम्बिनेशन प्लस k r माइनस 1 कॉम्बिनेशन, ठीक है। और बाकी k के कॉम्बिनेशन और a पावर 0 b पावर k प्लस 1 ये सिर्फ एक ही जगह पर है, दो जगह पर नहीं है, तो इसलिए मतलब k के कॉम्बिनेशन और k0 कॉम्बिनेशन वाले टर्म अपनी जगह पर ही रहेंगे, उसमें कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि वो एक ही दफा लेके गए हैं, ठीक हो गया। अच्छा ये याद रख लो कि अगर आप कॉम्बिनेशन में आप चेक कर सकते हो, अगर आप k0 कॉम्बिनेशन लेते हो या k प्लस 1 0 कॉम्बिनेशन लेते हो, इससे आपके पास क्या आता है, 1 ही आएगा आपके पास, ठीक है। इससे हमेशा आपके पास क्या आएगा, 1 ही आएगा आपके पास। और आप अगर k कॉम्बिनेशन लो या k प्लस 1 कॉम्बिनेशन लो, इससे आपके पास एक जैसा नतीजा आएगा, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। फिर आप चेक भी कर सकते हो और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करके, और यहाँ पर k r माइनस 1 कॉम्बिनेशन और k r कॉम्बिनेशन, इसको आप जमा कर लो तो इससे आता है हमारे पास k प्लस 1 इंटू r कॉम्बिनेशन, ठीक हो गया। तो ये सारी बातें इस एक्सप्रेशन में इस्तेमाल कर लें, ठीक है। जब हम फिर k0 a पावर k प्लस 1 इंटू b पावर 0, ये तो अपनी जगह पर रहेगा ना, ये वाला टर्म अपनी जगह पर रहेगा, और ये वाला टर्म इस टर्म के मुताबिक क्या बन जाएगा, इस टर्म के मुताबिक बन जाएगा k प्लस 1
इंटू 1 कम्बिनेशन, ठीक है ना, मतलब के आर माइनस 1 कम्बिनेशन प्लस के आर कम्बिनेशन, ये बराबर है के प्लस 1 कम्बिनेशन के प्लस 1 आर कम्बिनेशन के, ठीक हो गया ना। तो ये वाला टर्म हमारे पास बन जाएगा क्या, के प्लस 1 इंटू 1 कम्बिनेशन और ए का पावर के इंटू बी, सही हो गया। फिर ये वाला टर्म इसके मुताबिक बन जाएगा के प्लस 1 इंटू 2 कॉम्बिनेशन और बाकी ये पावर्स अपनी जगह पर, ठीक है। और ये वाला टर्म फिर क्या बनेगा, के प्लस 1 इंटू आर कम्बिनेशन ए पावर के प्लस 1 माइनस आर इंटू बी पावर आर प्लस अप टू सो ऑन, ये हमारे पास बन जाएगा के प्लस 1 इंटू के प्लस 1, क्योंकि हमने बताया था कि के कम्बिनेशन बराबर होता है, ये हमारे पास बराबर होता है मतलब ये वाला जो टर्म है ये कम्बिनेशन, मतलब के की कम्बिनेशन हमारे पास किसके बराबर होती है, के प्लस 1 कम्बिनेशन के। और इसी तरह यहाँ पर था हमारे पास के जीरो कम्बिनेशन, तो हमने के जीरो कम्बिनेशन को यहाँ पर क्या लिख लिया, के प्लस 1 जीरो कम्बिनेशन, क्योंकि के जीरो कम्बिनेशन और के प्लस 1 जीरो कम्बिनेशन ये भी बराबर होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो देखें अब ये हमारे पास फिर ये लेफ्ट साइड पर तो a प्लस बी पावर के प्लस 1 है, राइट साइड पर अगर आप देखें तो ये तो एक तरह से n की वैल्यू के प्लस 1 वाली फॉर्म बन रही है ना, मतलब अगर आप इस फॉर्मूले में अगर आप के प्लस 1 पुट कर लें, n की जगह के प्लस 1 पुट कर लें इस स्टेटमेंट में, तो एक्चुअली हमारे पास यही फॉर्म बनती है, यही फॉर्म हमारे पास आ रही है, ठीक है ना। मतलब हम तीसरे स्टेप में क्या चेक करते होते हैं कि n की वैल्यू के प्लस 1 पुट कर लेते हैं, मतलब कुछ ना मतलब सॉरी तीसरे स्टेप में हम दूसरे स्टेप में तो हम फर्ज कर लेते हैं कि n की ये वैल्यू n इज इक्वल टू के लिए ट्रू है, तीसरे स्टेप में हम साबित करते हैं कि ये एक्चुअली n इज इक्वल टू के प्लस 1 की फॉर्म बना रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं n इज इक्वल टू के प्लस 1 की फॉर्म बन रही है हमारे पास, ठीक है ना। मतलब अगर आप n के प्लस 1 पुट करेंगे तो के प्लस 1 जीरो कम्बिनेशन और a की पावर के प्लस 1 और b पावर जीरो, के प्लस 1 1 कम्बिनेशन तो a की पावर एक कम होगी b की बढ़ गई, के प्लस 1 2 कम्बिनेशन तो अगेन a की पावर मजीद कम होगी b की पावर बढ़ गई। तो देखिए ये बिल्कुल n इज इक्वल टू के प्लस 1 की फॉर्म है, मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट ट्रू है हमारे पास n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए, मतलब ये हुआ कि ये फिर जो ये फॉर्मूला ये हमारे पास सही बनता है, मतलब a प्लस बी पावर n को हम इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो यही हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम का प्रूफ है हमारे पास, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर हम फर्दर ईद के बाद डिस्कशन करेंगे।